अगर आप आपके फ़ोन के प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो और उस एडिक्शन को छुड़ाने के लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, तो आपने एडिक्शन को छुड़ाने के लिए फ़र्स्ट स्टेप ले लिया है। अब आप बाकी मेजर स्टेप्स क्या क्या ले सकते हैं वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्ते सखियान सखास, मैं कौन हूँ उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वीडियो का टॉपिक, तो उस पर चलते हैं। देखें तो आज के ज़माने में फ़ोन के बिना ज़िंदगी इम्पॉसिबल है। फ़ोन बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत काम में आने वाली एक चीज़ है। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट काम हो जाते हैं इससे बहुत आसानी से। लेकिन अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं अपने काम के लिए नहीं, कोई ज़रूरत के लिए नहीं, बस स्क्रॉल करने के लिए, तो आप कुछ गलत कर रहे हैं। आपका टाइम अगर बिना वजह आप वेस्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, तो आप कुछ गलत कर रहे हैं। अब आप इसे कैसे कम कर सकते हैं, उसी को लेकर हमारा वीडियो है, तो बने रहिए आखिर तक। हम बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे और ये सारी चीज़ें मैं भी अपनी ज़िंदगी में यूज़ करती हूँ। दैट्स वाई आई एम हेयर टू शेयर विथ यू। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि आप अपने फ़ोन का नोटिफिकेशन बंद कर दें। बेसिक सुनाई देता है पर ये चीज़ मैजिक की तरह काम करता है। फ़ोन के एडिक्शन को छुड़ाने के लिए फ़र्स्ट स्टेप ही यही है कि आपको नोटिफिकेशन को बंद करना होगा। इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस ऑन रखिए। अगर आप यूट्यूब में क्लास कर रहे हो और आपको उसका नोटिफिकेशन चाहिए, डोंट स्विच ऑफ इट। बट अगर आप बस कितने लाइक्स है, कितने कमेंट्स है, ये चेक करने के लिए आप नोटिफिकेशन ऑन कर रहे हो, देन बंद कर दो। सेकेंड टिप ये कहता है कि आप आपके फ़ोन पर रिमाइंडर सेट कर लें। आप बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते जाते हो, ये ठीक नहीं है। आपको ये महसूस होना चाहिए कि मैंने आधा घंटा या 1 घंटा फ़ोन पे दे दिया है, अब मुझे अपना काम करना है। और ये आपको कैसे पता चलेगा? एक रिमाइंडर सेट करके। सेटिंग से आप कितनी आसानी से एक रिमाइंडर सेट कर सकते हैं आधे घंटे के, कि नाउ आधा घंटा हो चुका है और आपको फ़ोन को रखना है। ये मेरे फ़ोन पे है और ये हेल्प करता है ताकि मैं बिना सोचे समझे स्क्रॉल ना करूँ। तो फ़ोन पे रिमाइंडर ऐड करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ताकि आप माइंडलेसली स्क्रॉल ना करें। तो अब हम चलते हैं अपनी तीसरे टिप की ओर, जो कहता है कि फ़ोन के कलर को मिटा दो। तो आप देखोगे कि जितने भी सारे एडिक्टिव ऐप्स हैं उनके कलर्स इतने अट्रैक्टिव है कि आप फ़ोन खोलोगे तो उनके कलर आपको अट्रैक्ट करेंगे। और ये डिज़ाइन ही ऐसे है, इनके सेटिंग्स, इनके कलर्स सभी ऐसे हैं कि आप एडिक्टेड हो ही जाओगे। और उस एडिक्शन को रोकने के लिए ही आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन पर ग्रे स्केल ऑन कर सकते हैं। मैं पर्सनली ग्रे स्केल ऑन नहीं करती, पर मैं अपने फ़ोन पे जो ऐप्स के कलर हैं उसे ब्लैक एंड वाइट करके रखती हूँ। और एक और चीज़ मैं करती हूँ कि मैं अपने फ़ोन के जो वॉलपेपर है उसको एक बहुत ही ऐसा रखती हूँ कि ताकि मैं अट्रैक्टेड ना हूँ। ऐसा नहीं कि मैं देखूँ और मुझे लगे वाह, ऐसा नहीं। मैं ऐसा वॉलपेपर रखती हूँ जो कलर थोड़ा सा नॉट सो अट्रैक्टिव हो, ऐसा एक वॉलपेपर रखती हूँ। ग्रे स्केल ऑन कर सकते हैं आप ऐप्स के कलर ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। अब आपके ऊपर है, अगर आपको एक हैबिट छोड़ना है तो उसे आपको अनअट्रैक्टिव बनाना ही होगा। एटॉमिक्स हैबिट में जेम्स क्लियर ये बात क्लियरली कहते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और अनअट्रैक्टिव बनाने के लिए कलर ना रखना एक बहुत अच्छा टिप है और जो मैं फॉलो करती हूँ। अब हम चलते हैं अपनी 4 नंबर टिप की तरफ, जो कि है कि हम अपने फ़ोन पे टाइमर यूज़ करेंगे। फ़ोन के जो जितने भी ऐप्स हैं जो काम के अलावा फालतू के काम में ज़्यादा जाते हैं, मैं अपने हर एक ऐप पे जिसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ करती हूँ, जिसमें उतना टाइम ना भी दो तो भी चलेगा, उसमें टाइमर यूज़ करती हूँ।
टाइमर मैं अपने हिसाब से लगाती हूँ कि आधा घंटा या 1 घंटा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर टाइमर लगाना एक बहुत अच्छी चीज़ है। सारा दिन के लिए अगर आप एक ऐप को खोल कर रखोगे तो दिन में जब भी आपको टाइम मिले या ना मिले, आप फ़ोन की तरफ एक बार देखोगे और उस ऐप में घुस जाओगे। फिर कितने समय अपने बर्बाद कर दोगे खुद को भी नहीं पता होगा। अगर आपने 1 घंटे का टाइमर अपने फ़ोन पे यूज़ किया है, 1 घंटा हो जाने के बाद आपका फ़ोन का वो ऐप उस दिन के लिए बंद हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे चालू होगा। तो टाइमर आप यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है। मैं जितने भी मैंने स्टेप बताए सभी मैं यूज़ करती हूँ, और टाइमर एक ऐसी चीज़ है जो मेरे लिए मिरेकल की तरह काम करता है। मैं कुछ ऐप्स के प्रति एडिक्टेड थी, उनके मैंने टाइमर जितने घटाए, मेरे फ़ोन का यूज़ उतना घटा। तो आप ये ज़रूर यूज़ करो। अब हम चलते हैं अपनी 5वें पॉइंट पर, जो कहता है कि फ़ोकस मोड ऑन कर लो फ़ोन में। फ़ोकस मोड क्या है? सेटिंग्स में जाओ, डिजिटल वेलबींग में जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे आप डिस्ट्रैक्टिंग ऐप सिलेक्ट करो। कौन सा ऐप आपको सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, वो वाली ऐप को आप सिलेक्ट करो और टाइमर सिलेक्ट करो कि किस टाइम से लेके किस टाइम तक ये वाला ऐप बंद रहना चाहिए, ताकि मैं फुल्ली फ़ोकस कर सकूँ। मैं क्या करती हूँ, रात को सोने से 1-2 घंटे पहले मेरा फ़ोकस मोड ऑन हो जाता है, क्योंकि सोने से पहले फ़ोन यूज़ करने से ना सोने का पैटर्न उलट पुलट हो जाता है। और सोने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसे काम करूँ जो प्रोडक्टिव हो, अगले दिन के लिए हेल्पफुल हो, और मेरे स्लीपिंग पैटर्न्स को भी ये बर्बाद ना करे। तो मैं सोने से पहले फ़ोन यूज़ नहीं करती, इसके लिए मेरा फ़ोकस मोड सोने से पहले से ही चालू हो जाता है, और ये चालू रहता है दूसरे दिन 8 बजे तक, ताकि मैं सुबह उठते ही फ़ोन यूज़ ना करूँ। अब आप आपके हिसाब से फ़ोन पे टाइमर यूज़ करो, आपके हिसाब से आप फ़ोकस मोड पे टाइम यूज़ करो, दैट्स अप टू यू, बट फ़ोकस मोड इज़ वेरी हेल्पफुल गाइज एंड यू शुड यूज़ इट। हमारा मोटिव ये नहीं है कि हमें फ़ोन को यूज़ नहीं करना है, ज़रूरत है तो करेंगे, ज़रूरत नहीं है तो नहीं करेंगे, फालतू के यूज़ को कम करना है। तो ये थे कुछ टिप्स जो आप यूज़ कर सकते हो आपके फ़ोन के टाइमर को कम करने के लिए, एडिक्शन को कम करने के लिए, और फ़ोन के फालतू के जो यूज़ है आपके वो कम करने के लिए। अब मैं कुछ बोनस टिप की बात करूँ तो मैं ये कहूँगी कि आपके जो फ़ोन का टाइमर है वो आप होम स्क्रीन पे सेट कर लो। मैं ये करती हूँ, और ऐसा होता है ना, आप एक जर्नी पे हो कि मुझे फ़ोन के टाइमर को कम करना है, और वहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपके फ़ोन का टाइमर बढ़ते जा रहा है। एक मुझे ऐसा लगता है कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, मुझे ऐसे फीलिंग आती है कि नहीं 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 और नहीं देखूँगी। तो अपने साथ ये चीज़ें करो, ताकि तुम्हारा माइंड जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है और तुम फ़ोन पे जो टाइम वेस्ट कर रहे हो वो ना करो। ये चीज़ें करो एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइस। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे। अगर ये हेल्पफुल है तो इसे लाइक करो, और अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त, सखा सखी सबको ये पता चले और वो भी अपने टाइम को बर्बाद ना करके यूज़ कर पाए, उनके साथ ये ज़रूर शेयर करो गाइस। तो सखी एंड सखास, आज के लिए चलती हूँ, फिर मिलूँगी कभी दूसरे वीडियो में। बाय।